नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और बात करेंगे अब मथुरा की बारी। उत्तर प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सबसे शक्तिशाली हथियार हिंदुत्व के साथ सियासी रण में उतरने की तैयारी कर ली है, जिसके संकेत सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बाद अब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी दे दिए हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने एक ट्वीट कर कहा कि अयोध्या और काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है और अब मथुरा की तैयारी है। आपको बता दें कि अयोध्या में बाबरी मस्जिद और श्री राम जन्मभूमि का विवाद वर्षों तक चला, जिस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला राम मंदिर के पक्ष में आया। इसके बाद से अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का कार्य तेजी से चल रहा है, इसलिए अब आगामी विधानसभा में मथुरा में चल रहे कृष्ण जन्मभूमि विवाद को यूपी चुनाव का बड़ा मुद्दा बनाया जाने वाला है। योगी आदित्यनाथ के बाद केशव प्रसाद मौर्य ने इस खबर पर मुहर लगाई है। देखिए, सीएम योगी ने दिवाली की पूर्व संध्या पर आयोजित भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम के दौरान ये कह दिया था कि पहले कार सेवकों पर गोलियां चली थी, अब की बार पुष्प वर्षा होगी। सीएम योगी के इस बयान के बाद से सियासी गलियारों में इस बात को लेकर जबरदस्त चर्चा है कि आखिर योगी कहां कार सेवा करने की बात कर रहे हैं, क्योंकि अयोध्या में तो राम मंदिर का निर्माण अपने चरम पर है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के पूरे बयान से मिले इशारों से यह साफ हो गया है कि राम की नगरी अयोध्या के बाद इस बार कृष्ण की नगरी मथुरा के मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाएगा। सवाल यह भी है कि अचानक क्यों उठा यह विवाद, इस पर हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि पुराना यदि हम इतिहास उठाकर देख लें तो बहुत सारी चीजें हैं और बार बार सवाल मेरा यहां पर यह भी देखिए, मुझे जो लगा ये पूरा देखने और समझने के बाद कि ये धर्म की राजनीति बार बार क्यों आ जाती है। क्या और कोई चीजें नहीं होती है? क्यों इसके लिए इस तरीके से करना? जो था, जो इतिहास कहता है वो है, बीच में समझौता हो चुका था, उसके बाद आज ये चीजें फिर हो रही हैं। कुछ याचिकाकर्ताओं ने याचिकाएं लगाई हैं। क्यों ऐसा करना, क्यों इसके लिए राजनीति करना? बहरहाल व्यक्तिगत टिप्पणी मैं कुछ भी नहीं करूंगी, इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी क्योंकि कई सारे मेहमान हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं, वो इस पर अपनी राय देंगे कि आखिर इस पर क्या हो सकता है। मैं सबसे पहले आपका परिचय करा दूं। स्वामी चक्रपाणी जी हमारे साथ जुड़े हैं, जो कि हिंदू धर्म गुरु हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। दीपक बघेल जी हमारे साथ जुड़े हैं, मीडिया पैनलिस्ट हैं भारतीय जनता पार्टी के। दीपक जी, आपका भी बहुत स्वागत है। प्रमिला सिंह यादव हमारे साथ जुड़ी हैं सपा का पक्ष रखने के लिए। प्रमिला जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और मुस्लिम स्कॉलर हैं ताहिरा हसन। ताहिरा जी, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में सबसे पहले दीपक जी आपसे करना चाहती हूं, क्योंकि वर्तमान में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है और ये जो तमाम चीजें हो रही हैं या जो भी ट्वीट आया है, ये सब भारतीय जनता पार्टी के खेमे से आया है। क्या करना क्या चाह रहे हैं अभी? मैं बहुत संक्षेप में चाहूंगी, क्योंकि पूरा इतिहास ये हमारे पास रखा हुआ है, हमने देख लिया, पढ़ लिया, लेकिन अभी क्यों और इसकी क्या जरूरत अभी आन पड़ी है? हिंदी घुसने के नाते अगर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी अगर कोई ट्वीट करते हैं जिसमें लिखा है अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी और मथुरा की तैयारी, तो इसमें गलत क्या है? इसमें ऐसी कोई गलत बात नहीं कही गई कि उन्होंने तो एक मंदिर के वहां पर मथुरा में एक मंदिर की तैयारी के लिए बात करी है। इसमें कुछ भी ऐसे कोई गलत टिप्पणी नहीं की। अगर अयोध्या के अंदर अच्छा भव्य दिव्य राम मंदिर बनता है तो इसमें कोई डिक्लेरेशन नहीं होनी चाहिए और मैं समझता हूँ इसके हिंदू होने के नाते इसमें कोई भी ऐसी कोई तकलीफ नहीं है और सभी हिंदू धर्म के लोग, मैं भी व्यक्तिगत तौर पर सोचता हूँ कि मथुरा के अंदर एक भव्य और दिव्य श्री कृष्ण जी का मंदिर बने, तो इसमें कोई आपत्ति वाली कोई विषय नहीं है। ठीक है दीपक जी, एक बात है, जो याचिकाएं लगाई गई हैं उसमें श्री कृष्ण जन्म स्थान सेवा संघ और शाही ईदगाह मस्जिद के समझौते को गलत बता रहे हैं। जब बातचीत हो गई थी या हो चुकी है चर्चा, देखिए मैं फिर बोल रही हूँ, जो जैसा था पुराना इतिहास हम देखें तो यदि मुहर लग गई है कि मंदिर था तो मंदिर कर लीजिए। यही हम एक बहुत बड़ा विवाद, देखिए राम जन्मभूमि वाला हम देख चुके हैं पूरा मसला, यहां भी वही चीज सारी चीजें आ रही हैं। तो मुझे लगता है जो था वो रहेगा, और यदि पहले समझौता हो चुका है तो अब अचानक से इस पर क्यों इतनी सारी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं? जी आरती जी, एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, जब अयोध्या के मंदिर के निर्माण की बात हुई थी और जब अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण की तैयारी हो रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल न्याय संगत तरीके से, कानूनी रूप से और सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से श्री राम जी के भव्य मंदिर निर्माण की नींव रखी। आज मैं उसी प्रकार से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी बात है, अगर किसी भी स्तर पर है तो उसको कानूनी रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। अगर कानून और सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करता है वहाँ पे श्री कृष्ण जी का मंदिर बने तो वहाँ पे मंदिर बनाया जाएगा। तो ये तो कानूनी विषय और इसका मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, तो ये तो लगातार चल रहा है। ठीक है, चलिए मैं वापस आती हूँ आपके पास। प्रमिला जी,
क्या हुआ है इस पूरे मामले में? देखिए, सवाल इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया है कि एक तो पहले समझौता हो गया था। देखिए, मैं थोड़ा-सा बहुत संक्षेप में बताऊँ कि जब 1669 में औरंगज़ेब ने इसे तुड़वाया था, तो एक हिस्से में ईदगाह बनवाई थी। उसके बाद में 1935 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हिंदू राजा को ये विवादित क्षेत्र सौंप दिया था। उसके बाद भी ये तमाम चीज़ें हुई थीं कि जो श्री कृष्ण जन्मस्थान सेवा संघ है उसका जब गठन हुआ 1958 में, तो ये मुस्लिम पक्ष से समझौता हो गया था कि भाई मस्जिद जितनी जमीन में पहले जो ईदगाह बना ली गई थी उसको वहीं रहने दीजिए, बाकी पर ये काम हो जाएगा। लेकिन आज इतना वक्त होने के बाद ये चीज जो निकल कर आई है वो निश्चित तौर पर मुझे लगता है सभी की भावनाओं को आहत करेगी। और अब ये देखिए इलेक्शन है तो निश्चित तौर पर इलेक्शन से जोड़ा ही जाएगा। ये क्यों हो रहा है? जी का मानना बयान यह साफ दर्शाता है, भाजपा अपने कोर एजेंडे को लगातार धार देना चाहती है, प्रयास कर रही है और चुनावी बेला में जनता को मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। कोरोना को जो उसने मैनेजमेंट में जो फेल हुई है भाजपा, और उसको जितने अभी पेपर लीक हुए हैं, कितने बच्चों का वो भाजपा जो है कि भविष्य बर्बाद करना चाहती है। और शिक्षित के बारे में सरकार हर मोर्चे पर फेल हो रही है। जनता उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी और समाजवादी पार्टी की तरफ आशा भरी नजरों से देख रही है और भगवान श्री कृष्ण का दर्शन जो ही समाजवादी ही है। भगवान श्री कृष्ण जी ने द्वापर में गोवर्धन पर्वत की लड़ाई से ही समाजवादी सिद्धांत दुनिया को बताया कि काम किया है। रसखान जिस किसी तरह से भगवान श्री कृष्ण की महिमा को देश व दुनिया के सामने रखा, वह इस देश की सदियों पुरानी जो गंगा जमुनी तहजीब थी उसको प्रदर्शित करता है। देखिए, मुझे लगता है प्रमिला जी, ठीक है आप अपना पक्ष रख रहे हैं, ठीक बात है, लेकिन इस पूरे मामले में जो अब हो रहा है और इलेक्शन टाइम में हो रहा है, इतने लंबे समय से देखिए सरकार थी, निश्चित तौर पर हो सकता था, सपा ने भी एक लंबे समय काम किया। ये जो मुद्दा अब निकल रहा है ये वाकई कई सवाल खड़े करेगा और न जाने इसके जो रिएक्शंस आएंगे वो आने वाले समय में कैसे होंगे। खैर, हमारे साथ जो धर्मगुरु जुड़े हैं हम उनसे भी जान लेते हैं उनका क्या कहना है। स्वामी चक्रपाणी जी, क्या इस मामले में हो सकता है और ये जो समझौते वाली बातें आई थी तो अब अड़चन कहाँ आ रही है? कृष्ण जन्मभूमि की, जब बात होती है काशी की, जब बात हो रही थी अयोध्या जी की, तो उस पे एक हिंदू जो बहुसंख्यक है, हिंदू सनातन धर्मी जो पूरे विश्व में करोड़ों अरबों राम भक्त हैं, कृष्ण भक्त हैं, शिव भक्त हैं, उनके मन में एक वो यादगार आ जाते हैं जब विदेशी आक्रांता भारत में आते हैं और जबरदस्ती हमारे हिंदू सनातन धर्मों के मंदिरों को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उस पे गुंबद बना देते हैं और उनका उद्देश्य ये होता है कि भारत के स्वाभिमान को कैसे ठेस पहुंचाया जाए, हिंदुस्तान में रहने वाले हिंदू सनातन धर्मियों के कैसे मान मर्दन किया जाए। तो इसलिए वो जब दिखाई देता है, जब आप अयोध्या पहले गई थी कि नहीं मुझे नहीं पता, काशी आप चले जाइए, वहां देखिए बगल में कैसे ढांचा खड़ा है, आप चले जाइए मथुरा, आप देखिए वहां पे कैसे बलात् रूप से ढांचा, तो ये आतताइयों की निशानी है। और जब मथुरा की बात होती है तो लोगों के अंदर एक वेदना आ जाती है और ये सिर्फ हिंदू नहीं मुस्लिमों को भी आना चाहिए, क्योंकि जो भी राष्ट्र से प्रेम करता है, ये लड़ाई देश की वर्षे जो है विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई थी, जो विदेशी आक्रांता आके हमारे देश और धर्म और संस्कृति पे आक्रमण करने का काम किया। अब वो समय आ गया है कि उस निशानियों को मिटा दिया जाए। जो निशानी औरंगजेब ने जो यहाँ पे आतताई का निशानी पड़ा, वो समझौते से नहीं खत्म हो सकता, उनके निशानियों को खत्म किया जाए। और भारत ही नहीं पूरे विश्व में कहीं भी आक्रांताओं की गुणगान नहीं की जा सकती, लेकिन निश्चित रूप से कुछ लोग यहाँ भी इस भारतवर्ष में हैं जो यहीं पे राजनीति करते हैं और विदेशी आक्रांताओं का गुण गाने का काम कर रहे हैं। तो आज जो समय आ गया है, देखो राम मंदिर आंदोलन हुआ, उसमें एक जागरूकता हुई, एक लाखों 1528 में जिस प्रकार से मीर बाकी ने तोड़ा था राम मंदिर को, उसके बाद एक लंबे संघर्ष हुए,
उसके बाद माननीय सर्वोच्च, चूंकि मैं खुद उसमें पक्षकार था राखी जी, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तो उसमें मध्यस्थता के लिए भी दे दिया। हम बैठते थे जब मध्यस्थता, तो मुस्लिम पक्षकार स्वयं नहीं चाहते थे कि मध्यस्थता से बात बने, तो यहाँ पे कैसे मध्यस्थता हो सकती है? तो ये कहीं ना कहीं दबाव में जो बात हुई होगी, वो परिस्थितियां क्या थी, इसलिए सवाल इस बात का, ये जो विदेशी आक्रांताओं के दिए गए घाव है, निशानी है गुंबद रूपी, उसको खत्म करना चाहिए, उसको कानून सम्मत खत्म करना चाहिए। मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से भी मांग करता हूं कि कानून बना के जितने भी विदेशी आक्रांताओं के द्वारा मंदिर तोड़ के मस्जिद गुंबद बनाए गए, उसको खत्म करने का पारित किया जाए। और दूसरी बात, अभी अंत में निवेदन करना चाहता हूं, मौर्य साहब ने किया है, उप मुख्यमंत्री जी ने ट्वीट, वहां पे प्रचंड बहुमत की सरकार है, वहां पे हिंदू महासभा के हिंदूवादी संगठन जाना चाहते, अभी वहां पे जो ईदगाह है उसमें हजारों लोग जाकर नमाज पढ़ते हैं। तो आप बताओ, कम से कम 1000 लोग जाकर के वहां पे भगवान कृष्ण की अगर तो पूजन करना चाहते हैं, उसमें कौन सी अपराध है? वहां पे 144 धारा लागू करने का क्या मतलब बनता है? तो इसलिए उत्तर प्रदेश में सरकार जब एक संत की है, योगी जी है, और उप मुख्यमंत्री खुद मुक्ति की बात कर रहे हैं और भव्य मंदिर के निर्माण की, तो वहां रास्ता सुगम होनी चाहिए। और जो मुख्यमंत्री जी ने एक बार घोषणा किया था कि अब कार सेवकों पे पुष्प वर्षा होगी, कार सेवकों के लिए पुष्प बिछाने चाहिए, पुष्प वर्षा करनी चाहिए, और मथुरा में भव्य कृष्ण मंदिर का निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त किए जाने चाहिए। ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई है। ठीक है ताहिरा जी, शुरू से मैं आपका पक्ष तो जानूंगी, लेकिन एक चीज और यहाँ पे बता दें कि प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नरसिम्हा राव सरकार में पास हुआ था। बहुत स्पष्ट हो गया था कि इस एक्ट में प्रावधान 15 अगस्त 1947 के समय धार्मिक स्थलों का जो स्वरूप था उसे बदला नहीं जा सकता, और सिर्फ इस एक्ट से अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि को अलग रखा गया था। बाकी 15 अगस्त 1947 के दिन जिस धार्मिक स्थल पर जिस संप्रदाय का अधिकार था, आगे भी वही रहेगा। मुझे लगता है एक्ट भी हुआ, तमाम चीजें भी आई, जिसने तोड़ा, जिसने बनाया, याचिका लगाई। देखिए, मैं ये बातें इसलिए ऐसे रख रही हूँ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ जाति धर्म को सोच के बात की जाए। ये मैंने पहले ही कहा था, हिंदू धर्म हो, मुस्लिम धर्म हो, हमारे देश में अलग अलग धर्मों के लोग हैं, सबकी अपनी भावनाएं होती हैं, सबको अपने धर्मों को निभाने का, करने का अधिकार है। लेकिन जो सही है, वाकई में जो अंश था वो यदि है, उसका अधिकार है, तो उसको मिलना चाहिए। मैं आपका पक्ष जानना चाहूंगी, इस मामले में जो कुछ भी हो रहा है क्या हो सकता है? देखिए, इस समय जो मौर्य जी का जो बयान आया है डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी का, मुझे लगता है कि वो बयान जो है वो पोलराइजेशन वाला बयान है। वो एक जिम्मेदार पद पे रहते हुए जो डिप्टी सीएम का बयान होना चाहिए वो नहीं है। प्रधानमंत्री बराबर कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, ठीक है, और हम सबसे बड़े लोकतंत्र का हिस्सा हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है, संविधान से चलता है। तो संविधान मत जो होगा वो किया जाएगा। भाई देखिए, राम जन्म भूमि भी जो वहां पर जो मंदिर बन रहा है, वो भी जब वर्डिक्ट हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड का आया, सबको मालूम था, ऑनरेबल कोर्ट का। तो ये कानून से ऊपर कोई नहीं हो सकता। और इस समय जब आपको बात करनी चाहिए महंगाई की, आपको बात करनी चाहिए शिक्षा पर, आपको बात करनी चाहिए कैसे सरकारी स्कूल बेहतर किए जाए, आपको बात करनी चाहिए महिलाओं की समस्याओं पे, उस वक्त आप ये बयान दे रहे हैं। ये तो पूरी तरह बता रहा है कि आप आम आदमी के मुद्दों से उनका ध्यान भटकाना चाहते हैं। लेकिन एक बात मैं और क्लियर कर दूं, ये इस तरह के तमाम मुद्दे उठते रहे, हमारी देश की जनता, ये देश जो है, इसकी आत्मा, इसका सोल, क्योंकि ये भूमि है संतों और सूफियों की, तो यहाँ पर इस तरह से उसको डिवाइड करना आसान नहीं है, पोलराइजेशन करना आसान नहीं है, चाहे वो ऐसी साहब कोशिश कर लें, चाहे इधर कोशिश कर लें। मुझे लगता है जनता अपने मुद्दों पर ही खड़ी होगी। और सबसे बड़े लोकतंत्र में यही होता है, यही उसकी खूबसूरती है कि एक गुलदस्ता है जिसमें डिफरेंट कास्ट और रिलीजन्स के सब लोग रहते हैं, सब मिलजुल के रहते हैं, सब अपने धर्मों को मनाते हैं, सब मिलजुल के धर्मों को मनाते हैं। तो वहां पे इस तरह का बयान, इस इतने खूबसूरत गुलदस्ते को आप किस तरह की बात कर रहे हैं? हमें तो फक्र है, हमें तो गर्व है, वी आर प्राउड ऑफ अ लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, कि हम दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, जो ऐसा संविधान हमारा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, जो इस पूरे इतने बड़े लोकतंत्र को चलाता है, और हमारा कानून से ऊपर कोई कहाँ हो सकता है। तो
ये कानून की बात है। अगर आपको कुछ कहना है आप याचिका डालिए, कोर्ट डिसाइड करेगा, कोर्ट पे यकीन करिए ना। इस तरह का बयान इलेक्शन से पहले, जबकि आम जन के मुद्दे जो हैं उनसे आप कहाँ भटक रहे हैं। बिल्कुल। आप जनता के मुद्दों पे बात करिए। इस समय कानून अपना काम करेगा, कोर्ट अपना काम करेगा, लोकतंत्र में सब इंस्टीट्यूशन है और हर इंस्टीट्यूशन आम जनता के हित में काम करता है, तभी वो लोकतांत्रिक और फलता फूलता है। तो ये बयान जो है, मुझे नहीं लगता कि ये बयान देखिए, एक और वजह, केशव प्रसाद मौर्य जी का सीएम के साथ कोई बहुत अच्छा तालमेल नहीं है, हम लोग देख रहे हैं। तो ये बयान 2 कदम आगे बढ़ के देने वाला बयान भी माना जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, एक बात तो है, जिस समय पे ये बयान आया है या ट्वीट आया है या इस समय पे ये जो चर्चा निकल पड़ी है, ये निश्चित तौर पर बहुत सोचने के लिए कहा। देखिए, कोई भी चीज़ हो सकती है, पहले भी हो सकती थी। दीपक जी, मेरा आपसे सवाल रहेगा, पिछले 4 सालों में नहीं याद आई थी मथुरा की, या अब मथुरा की बारी है? राम जन्मभूमि विवाद हमने जो देखा, वो चलिए अंततः उस पर फैसला आया और सबने उसको स्वीकार किया, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं हुई। ऐसे ही ये पहले से चल रहा होता तो अच्छा रहता। आज इलेक्शन नजदीक है और अचानक से ये चीज निकली है, तो निश्चित तौर पर आपको बहुत सवालों के जवाब देने होंगे। 2 तरह के दृष्टि दोष तो सुने थे मैंने। एक विशेष दृष्टि दोष मैंने अलग से सुना है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष। पर जो विशेष दृष्टि दोष है वो मैं आज पहली बार देख रहा हूँ। किस प्रकार की एक विशेष प्रकार की राजनीति चली जा रही है। जब स्टार पार्टी होती थी, कब्रिस्तान की बात होती थी, स्टार को गोली चलाने की बात होती थी, जब कोई भी आके ये नहीं बोलता था कि ये गलत हो रहा है, कोई भी स्कॉलर आके गलत नहीं बोलता था। पर आज अगर किसी श्री कृष्ण जन्मभूमि की बात आने लगी तो आज सारे सेकुलर, तथाकथित सेकुलर एक साथ इकट्ठे होकर इन बातों को उठा रहे हैं। वही बात 4.5 साल की सरकार की, तो हमारी 4.5 साल की सरकार ने लगातार पूरा काम किया और लगातार काम करती जा रही है, और हम विकास के नाम पर ही वोट मांग रहे हैं। ये प्रमिला यादव जी हैं, अगर इनसे भी एक मेरा सवाल है, ये अपने आप को कृष्ण का वंशज कहते हैं, तो एक बात कम से कम ये भी कह दें कि ये कहते हैं वहां पर कृष्ण जी का मंदिर नहीं चाहते, ऑन एयर कहते हैं, टीवी पर कहते हैं, मैं भी स्वीकार कर लेता हूँ कि ये लोग नहीं चाहते। तो एक बार पता तो चले कि इनका पक्ष क्या है। हमारा पक्ष तो स्पष्ट है जी। रातू जी, ठीक है, मुझे लगता है देखिए, वाकई में जो ये चीज़ें आज ही आई हैं, और क्या होगा क्या नहीं होगा ये निर्णय आगे हो सकता है, होना चाहिए, लेकिन वही बात आती है कि हिंदुत्व को या धर्म को राजनीति के समय पे मत लाइए। इलेक्शन है तो इन सब चीज़ों पे बात मत करिए। बहुत समय जनता जब चुनती है एक लंबे समय के लिए, तब ये तमाम चीज़ें हो सकती हैं। किसी के साथ गलत ना हो, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ और ही हो रहा है। स्वामी चक्रपाणी जी, अपनी बात रखिएगा। देखिए राखी जी, आपकी बात एक सुलझा हुआ है। चाहे ताहिरा जी बोल रही थी, बिल्कुल वो बात ठीक है, लेकिन यहाँ पे सूट नहीं कर रहा, यहाँ पे लागू नहीं होता। उसका कारण ये शांति तो ठीक है, लेकिन किसी भी देश में आप जरा देखिए कि जब विदेशी आक्रांता या कोई भी गुलामी का जो प्रतीक होता है उसको सजा के नहीं रखा जाता, बल्कि उसको मिटाने का काम किया जाता है। और आज यहीं पे आप उसके इतिहास के पन्नों को पलटिए, किस प्रकार से औरंगजेब से लेकर के और तमाम जितने मुगल आए, उसको मंदिरों को तोड़ा, गुंबद बनाया, मस्जिद का जानबूझ के बनाया। सवाल जब उस पे आप देखेंगे तो लगेगा कि विदेशी आक्रांता आकर के, और ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम की नहीं है, मैं पहली भी बात बता देना चाहता हूं, ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम बिल्कुल नहीं है। हो सकता है कोई राजनीतिक लाभ के लिए बयान दे दे या कुछ करे, ये लड़ाई जब ये बात बयान दी जाती है तो पूरे देश के मानस में बैठता है कि ये लड़ाई देश बनाम विदेशी आक्रांताओं की लड़ाई थी, जो आकर के भारत में और हमारे धर्म को, हमारे धार्मिक स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, हमारे मंदिरों को तोड़ने का काम किया, हमारे बहु बेटियों को लूटने का काम किया, मारने का काम किया, जजिया कर लगाया और तमाम तरीके से इतना उत्पीड़न किया। आप ये देखिए, लेकिन उसके बाद भी हम इस मानना पड़ेगा, पूरी दुनिया ने इस चीज को माना है कि हिंदू सनातन धर्मियों ने को मिटा नहीं पाई ये करंता। तो इसलिए आज समय है, हम जबरदस्ती नहीं। आप राम मंदिर की लड़ाई क्या पूरे इतिहास में देख लीजिए, इतनी लंबी लड़ाई लड़ करके और संवैधानिक तरीके से निर्णय आया, इस पे किसी ने खैरात नहीं दिया। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने साक्ष्य और आधार पे, प्रमाण के आधार पे दे दिया और बहुत ही अच्छा निर्णय दिया। मुस्लिम पक्षकारों को अगर 5 एकड़ जमीन मिला, हमने विरोध नहीं किया, हमने कहा कोई बात नहीं, उनका बनना चाहिए, हमने जबरदस्ती ये नहीं किया कि आप। तो सवाल इस बात का है कि यहाँ पे हिंदू या मुसलमान, ये धरती सबकी है, जो यहाँ पे रहता है
है, सब यहाँ पे भारतवासी है। लेकिन ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम न करके बल्कि देश भर से विदेशी जो आक्रांता थे उनके खिलाफ है, कि जो हमारे देश के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया, जो हमारे हिंदू स्वाभिमान को ठेस पहुंचाने का काम किया, तो निश्चित रूप से वो दाग खत्म होने चाहिए, वो निश्चित रूप से उसको हटाया जाना चाहिए और हर राष्ट्रभक्त का कर्तव्य होता है। ये अलग बात है, मैं उस पॉलिटिकल किसी का भी समर्थन मैं नहीं करता कि कोई इसका राजनीतिकरण करे, लेकिन ये जरूर है कि जब बात स्वाभिमान की, धार्मिक स्वाभिमान की आती है तो उसमें सबको एकजुट होने चाहिए, सबको एक साथ खड़े होने चाहिए। किसी भी तरीके से इन आंदोलन के नाम पे हिंसा को कोई महत्व नहीं दिया जा सकता है, बढ़ावा नहीं दिया जा सकता, लेकिन ऐसे लोगों को भी सावधान रहना चाहिए। देश में रह के विदेशी आक्रांताओं की बोली नहीं बोलनी चाहिए, विदेशी आक्रांताओं की भाषा से बचना चाहिए, क्योंकि देश में राष्ट्रभक्तियों की एक उबाल है देश में, और होना भी चाहिए। ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है हर देश को एक। लेकिन जो औरंगजेब को आदर्श मानने लगे, जो बाबर को, मीर बाकी को मानने लगे, जिन्होंने आतताई किया, जो जिन्ना को मानने लगे, जो देश विभाजन का, तो ये देश शायद बर्दाश्त नहीं करेगा, कोई भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो और कोई भी देश नहीं करता कि जो देश का विभाजन करे या देश को लूटने तोड़ने का काम करे उसको हम पूजा करें। तो इसलिए ये आपका हमारा मौलिक अधिकार है, हम अपनी बातों को रखें और विदेशी आक्रांताओं के इन निशानियों को समाप्त करें, खत्म करें। वो प्रेम की निशानी नहीं है, वो बलात् की निशानी है, वो जबरदस्ती की निशानी है, वो आतताई की निशानी है, वो राक्षसी प्रवृत्ति और शैतानियत की निशानी है कि कितनी बार आ करके और आते हैं और मंदिर को तोड़ते हैं और गुंबद ढांचा बना देते हैं जबरदस्ती। सोचिए उस समय आपके और हमारे पूर्वजों ने कितनी बलिदानी दी होगी, कितने लोग मारे गए होंगे। तो ये सब इतिहास पे काले अक्षरों में लिखा गया है। तो इसको जरूरी है कि हम सब आपको मिल करके एक सही रास्ता निकाले, बिना हिंसा के हुए, और पॉलिटिकल से ऊपर उठ करके, राजनीति से ऊपर उठ करके राष्ट्र हित पे सोचे, तो निश्चित रूप से समस्या का समाधान हो जाएगा। मैं प्रधानमंत्री जी से मांग करता हूं, केंद्र सरकार से मांग करता हूं कि संसद से कानून ला करके जो मुगल कालीन जितने भी मंदिरों पे आक्रमण हुए और ढांचा तैयार हुआ, उसके लिए कानून बना के सबकी वो निशानियां जो विदेशी आक्रांताओं की निशानी है उसको समाप्त किया जाए और भव्य मंदिर का निर्माण किया जाए। ठीक है प्रमिला जी, एक सिर्फ इसलिए क्यों विरोध की प्रतिक्रियाएं हैं सपा की या अन्य दलों की, मायावती के भी कुछ बयान, कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, तो मुझे लगता है कि क्या सिर्फ इसलिए इस चीज के लिए प्रतिक्रिया दे रहे हैं या विरोध कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी कर रही है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार है या वो एक हिंदुत्व की विचारधारा को लेकर चलती है, सिर्फ इसलिए या वाकई में कृष्ण मंदिर होना चाहिए? यह जो है राम और रहीम का उत्तर प्रदेश है, यह तुलसी और जायसी का उत्तर प्रदेश है, रसखान व कबीर का उत्तर प्रदेश है। यह इन फिराकी परस्त ताकतों को जनता सबक सिखाएगी। हम राम को मानने वाले लोग हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने चित्रकूट में रामायण मेला करवाया था। हम शिव के मानने वाले लोग हैं, हम जो हैं कृष्ण के मानने वाले लोग हैं, लेकिन हम गुरु नानक को भी मानने वाले लोग हैं, हम इस ईसा मसीह को मानने वाले लोग हैं। काबा व काशी में फर्क नहीं करते, हम परम आत्मा की बात करने वाले लोग हैं, मुसलसल इस ईमान की बात करने वाले हम लोग हैं। राखी जी, ठीक है, तो फिर विरोध क्यों हो रहा है, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा अभी तक। क्या सपा ने कभी, देखिए मुझे ऐसे बोलना नहीं चाहिए शायद, लेकिन फिर भी जितना, क्योंकि राजनीति हो रही है कहीं ना कहीं, तो मुझे लगता है मेरा जायज सवाल होगा, क्या सपा को हिंदू वोट कभी नहीं मिले? क्या सपा को वोट नहीं होते थे? क्या वहां प्रचार नहीं होता? क्या वहां का वोट बैंक नहीं सपा के साथ कभी रहा? प्रमिला जी, देखिए राखी जी, एक बात तो समझना होगा कि काबा और काशी को एक ही मानते हैं। उस काशी में भगवान शिव के नगरी में करीबन 20-30% मुस्लिम है भाई, रहते खूब प्रेम से रहते हैं हिंदू मुस्लिम ईसाई। लेकिन काबा में दूर दूर तक कोई हिंदू नहीं जा सकता है, गैर मुस्लिम नहीं जा सकता है। अगर है तो प्रमिला बहन जा करके दिखाएं, नहीं जाने देंगे। वो अगर कोई घुस जाएगा गलती से तो उसे मौत की सजा दी जाती है। तो इसलिए काशी काबा एक नहीं हो सकता है भाई। और आप मानो अलग बात है, अपने स्वप्न देखते रहो अलग बात है, लेकिन जब धार्मिक कसौटी पे जाते हो, हिंदू सनातन धर्म जो पूरे विश्व को परिवार मानता है, वसुधैव कुटुंबकम कहता है, इसके अलावा दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, मजहब है, संप्रदाय है, सनातन धर्म। स्वामी चक्रपाणी जी, ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूँ। ताहिरा जी, जल्दी से अपनी बात रखिएगा, समय की सीमा है।
कहना है कि जो बात हो रही है, जैसे अभी आपने भी कहा क्या हिंदू वोट नहीं देते किसी भी पार्टी को, सपा हो या बसपा हो। देखिए ये जो मुख्यमंत्री बनता है या मंत्री बनते हैं, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो किसी पार्टी किसी धर्म के नहीं है, वो हम सब के हैं। तभी तो वो कहते हैं सबका विकास, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वरना क्यों कहते। तो ये बात खानों में बांट के नहीं करना चाहिए। और धर्म सभी खूबसूरत होते हैं, मानने वाले थोड़े इधर उधर हो जाए, लेकिन धर्म तो सभी अच्छी बातें सिखाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो उत्तर प्रदेश जहाँ ये बात हो रही है, ये कबीर की धरती भी है, जिन्होंने कहा 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो यहाँ तो प्रेम की भाषा बोलते हैं, संत सूफी सब बोलते आए हैं और सारे धर्मों को मिल के मनाते आए हैं। चाहे वो दीपावली हो, चाहे होली हो, चाहे ईद हो, सब मिल के मनाई गई है। यही तो खूबसूरती है हमारे देश की, यही तो सुंदरता है देश की, कि हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में बिलीव करते हैं। ताहिरा जी करते हैं कि सभी धर्मों को। ठीक है, मैं बीच में रोक रही हूं क्योंकि समय की सीमा है। आप सभी मेहमानों का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए बात यही हो रही है कि कहीं ना कहीं अब मथुरा की बारी, बहुत समय मिलता है सरकार को ये तमाम चीजें करने के लिए। इलेक्शन टाइम पे आप ये तमाम चीजें ला रहे हैं, ऐसे ट्वीट कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर ये पूरे मामले राजनीति की भेंट चढ़ेंगे। बाकी सभी ने बहुत साफगोई से स्वीकारा है कि जिसका जो अधिकार है उसे मिलना चाहिए, कानून अपना काम करे। लेकिन कुछ लोग हैं जो वाकई में अच्छी भावनाओं का प्रचार नहीं करते हैं, इस तरह की प्रतिक्रिया देके या इस तरह के ट्वीट्स करके या कमेंट करके। ये नहीं होना चाहिए और जाति धर्म के नाम पर तो राजनीति कम से कम कभी भी ना करें। चलिए इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।